आपने सुना, एक अमेरिकी और एक रूसी हवाई अड्डे पर मिलते हैं और बहस करते हैं कि किसके मुल्क में बेहतर आजादी है। क्या आपके मुल्क में कोई ऐसा कर सकता है? मैं व्हाइट हाउस के बाहर जाकर चिल्ला सकता हूँ, मेरा सदर बेवकूफ है, उसे बंद कर दो। कौन सी बड़ी बात है, मैं भी क्रेमलिन जाकर चिल्ला सकता हूँ, अमेरिकी सदर बेवकूफ है, बंद कर दो उसे। लगता है अब हिंदुस्तानियों को बोलने की उतनी आजादी भी नहीं रही जितनी नौजवान रूस को है। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने लीक की एक खबर, हुकूमत तमाम गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद के बारे में जानना चाहती है। हिंदुस्तान में इंटरनेट और मवाद फराहम करने वाले इंटरमीडियरी कवायद 2011 के जरिए हुक्मरानी करते हैं, जिससे अदालत या पुलिस के जरिए नोटिस दिए जाने पर बदसलूकी मवाद को हटाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हुकूमत कवानीन को और सख्त बनाना चाहती है, जिससे वो आपके ऑनलाइन मवाद या ब्लॉग पर नजर रख सके, यहाँ तक कि आपके तबसरे पर भी कंट्रोल रख सकती है। इसके अलावा नया कानून एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को हटाना चाहती है। आज जब आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप करते हो, जिसके लिए पैगामात भेजा जाता है, वही पढ़ सकेंगे और कोई नहीं। अगर इसे हटा दिया गया या इसे पढ़ने के लिए हुकूमत को इजाजत दी जाती तो आप सारी बातचीत वो देख सकेगी। आपने जो कुछ लिखा है, हुकूमत को अगर नापसंद हो या उनके कोई कायदों के खिलाफ, तो वो इसे रोक सकते हैं और आप पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। क्या हुकूमत को हमारी निजी जिंदगी में इस तरह की मदाखलत करने का हक है? अगर आप सूती पैगाम भेजते हैं तो भी आप बच नहीं सकते। ये तो भैया ऐसी बात हुई जैसे अब से हर शहरी की जुबान में एक माइक्रोचिप रिकॉर्डर डाल दिया जाएगा, जिसके जरिए आपके बोले गए हर एक लफ्ज को हुकूमत की तरफ से रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे क्या, दिमाग में चिप लगाएंगे और ख्यालात को रिकॉर्ड करेंगे। मौजूदा तब्दीलियों के मुताबिक अब तमाम प्लेटफॉर्मों को एल्गोरिदम के जरिए से मवाद असर करने की जरूरत है और हजारों लाखों पोस्ट पर नजर रखने के लिए सैकड़ों को काम पर लगाया गया है। अकेला फेसबुक दुनिया भर में 7,500 अपराध बस इसलिए रखे हैं ताकि सर्फिन के पोस्ट की निगरानी रख सके। मौजूदा हिंदुस्तान की हुकूमत फेसबुक पोस्ट डालने की दरख्वास्त में अब दूसरा सबसे ज्यादा शिकायत करिंदा है, पाकिस्तान से भी ऊपर। गूगल पर भारत सरकार के जरिए पोस्ट और वीडियो हटाने की दरख्वास्त में गुज़िश्ता 2 सालों में कुछ ज्यादा ही मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब बिस्बो यानी हम जब मुताज़ात मौज़ूआत पर वीडियो बनाते हैं तो हमें भी इसका सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर राम रहीम और आसाराम पर हमारी वीडियो यूट्यूब ने सर्च से निकाल दी। अगरचे हम जाहिर करते हैं कि अवाम में आम है, इसके बावजूद हर वीडियो को 10 से 15 लाख अफराद ने देखा है। एक सोशल क्रेडिट निज़ाम के तहत चीन अपने सभी शहरियों से डेटा जमा करता है। खरीदारों की आदतें, ऑनलाइन ब्राउजिंग, अदायगी, तर्ज अमल और सोशल मीडिया के रवैये। कम स्कोर का नतीजा मिलने पर हुकूमत का फायदा, स्कूल में दाखिला होने से इनकार और पासपोर्ट की जब्ती हो। क्या हम भी उस सख्ती की तरफ बढ़ रहे हैं? फैन बिंगबिंग मकबूल चीनी गायिका और एक्स मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट 2014 की अदाकारा को इस कलम के तहत सजा दी गई थी और पुरअसरार तौर पर 3 महीनों तक वो गायब थी। उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 0 नंबर दिया गया और अब वो मीडिया पर काफी खामोश रहती है। मुसलसल हुकूमत ने गद्दारी का कानून का गलत इस्तेमाल किया है, वही कानून जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को दबाने के लिए दायर किया, जिससे वो बोलने की आज़ादी छीन सकें। हमें हमारा हुकूक चाहिए, हमारा हुकूक चाहिए। जबकि बीजेपी हुकूमत ने 165 अपराध पर यह कानून आयद किया, जिसमें से सिर्फ 2 ही कसूरवार करार दिए। कांग्रेस के यूपीए 2 ने असद त्रिवेदी पर इल्जाम आयद किया सरकार के खिलाफ कार्टून बनाने के लिए। अदालत ने असीम की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन उसकी हालत देखकर दूसरे खामोश रहे। तारीख गवाह है कि बहुत हुकूमतों ने उन ख्यालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जिससे वो मुताफिक नहीं थी। रोमन चर्च ने कामयाबी के साथ गैलीलियो गैलीली को चुप करवाया जब उन्होंने कोपरनिकस के हेलेनिस्टिक उसूल ताशीर की। मेरे हमवतनों, सूरज जमीन के इर्द गिर्द नहीं घूमता, लेकिन जमीन सूरज के इर्द घूमती है। 1633 में ये मशहूर इतालवी फिलासफी, साइंसदानों और रियाजीदानों को रोमन पूछताछ के दौरान पोप अर्बन 8 के सामने लाकर खामोश करवाए गए। ओ गैलीलियो, होशियार, वरना बाजार में जला दिए जाओगे। उनके वसूलों को दबाने में कम सजा मिली, जिसके बाद उसे घर में नजरबंद कर दिया गया, जहां 10 साल बाद उसकी मौत भी हो गई। रोक लो हमारी मर्जी, मगर ना बनेंगे हम फर्जी।
बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ने तारीख से कुछ सीखा नहीं। बंद दरवाजों के पीछे तैयार किया गया ताजवीज करदा नया कानून फिर से हमारी रजादारी पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और इंटरमीडिएट नियम 2011 में तब्दीली करके हमें ऑनलाइन सेंसर करना चाहते। हमारी हर बातचीत जानने की कोशिश में। देखिए, आपको हमारी सुननी पड़ेगी। ओयो ने पहले ही तमाम चेक इन इंफॉर्मेशन को खुद से हुकूमत को भेजने के लिए एक निज़ाम की जांच शुरू कर दिया है, बिना हमारी इजाज़त या किसी वजह के। नए इंटरमीडिएट के कानून में इस बात की कोई वजाहत नहीं है कि हुकूमत कब तक अपने शहरियों का ज़ाती डेटा रखे, और ये तो हम सभी जानते हैं कि हुकूमती हाथों से क्या कुछ नहीं निकाला जा सकता। जल्द ही डेटाबेस आपका हर एक तफसील होगा, सिर्फ आपकी आबादी ही नहीं बल्कि आपकी नफ्सियाती प्रोफाइल भी। ठीक उसी तरह जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक प्रोफाइल डेटा की आदाद व शुमार को ममसलात किया था। 2016 में सैन बर्नार्डिनो शूटिंग, जिसमें 14 अपराध हलाक हुए। जस्टिस डिपार्टमेंट के आदेश के बावजूद एप्पल ने शूटर की तरफ से इस्तेमाल होने वाले आईफोन के लिए एक पासपोर्ट क्रैकिंग सॉफ्टवेयर देने या मंजूर करने का इनकार कर दिया। ये ऐसी चीज है जिसे बनाना हम बहुत खतरनाक मानते हैं। ईयू का नया GDPR कानून हमें अपने ज़ाती डेटा पर मुकम्मल कंट्रोल देता है, जिसे हमारी वाज़ेह रजामंदी के बिना किसी के साथ इश्तिराक नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे फौज बैरूनी खतरात से शहरियों की हिफाजत के लिए लड़ती हैं, हिंदुस्तान के बासलाहियत नौजवान अपराध का एक ग्रुप मुल्क के अंदर गुमराह लोगों से आम लोगों को महफूज रख रहा है, जो हमारे हुकूक को छीनकर हम पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। वो अपना वक्त मुफ्त में देते हैं आपकी और मेरी बरकरार आज़ादी के लिए। उनकी हिमायत करें। हर कसम मायने रखती है, हर रुपया मायने रखता है। बिस्बो की शायरी, आइन ने दिए है राजदारी का हक, क्यों फिर उन पर कर रही है सरकारें अब वार। FB, ट्विटर, व्हाट्सएप लगी हैं सभी पर नजरें, अब कैसे खुलकर करें हम अपनों से बात। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।